अपनी औलाद को बेहतरीन तालीम दो, दीन की भी और दुनिया की भी। समझे, आप चाहते हो कि हालात को तब्दील करना, तो आपको अपनी औलाद को पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। हमारे नौजवानों का आलम यह है कि अब हमारे माशरे का आलम यह हो गया है कि जहाँ गंदगी होती है वो समझ में आते हैं कि वो इलाके कौन से हैं। जो निस्फ सफाई ईमान है, आधा ईमान है, वो सफाई जिस दीन का हिस्सा है वही सफाई हमारे इलाकों में पाई नहीं जाती, ना इलाकों में ना घरों में। दूसरी चीज कि हमारी औलाद को हमने आम तौर पे रास्तों पर छोड़ दिया। रात के 2-2, 3-3 बजे तक, 1-1 बजे तक हमारे बच्चे बाहर घूमते हैं। माँ बाप ये पूछते नहीं है बच्चों को कि अपनी औलाद कहाँ जा रही है। और आप कहोगे कि इनकलाब पैदा हो जाए, तो ये होने वाला नहीं है। दूसरों को किसी चीज का दोष देने से बेहतर है कि हम अपने हालात को सुधारें, कि ऐसा हुआ इसलिए ये मामला हुआ, इसलिए ये सारी चीजें अब छोड़ दो। अपने आप के अंदर तब्दीली पैदा करो, सीखो, बेहतरीन तालीम हासिल करो। और ये नहीं कि पास होने की हद तक, बल्कि अच्छे नंबर से पास हो जाओ कि आपके बच्चे कोई आईपीएस हो, कोई आईएएस हो, कोई बैरिस्टर हो, बेहतरीन तालीम, कोई डॉक्टर हो। हर शोबे में आपकी औलाद, आपके नौजवान हो। अगर आप अपने आप के अपने मुस्तकबिल को बदलना चाहते हो, तो हालात को अगर आप बदलना चाहते हो, दूसरों का रोना रोकर कोई फायदा नहीं है, अपने आप को बदलो। ये बहुत संजीदगी वाली गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, आप समझे इन बातों को कि इसकी अहमियत कितनी जरूरी है। हमारे पास, हम तालीम से इतना दूर हैं कि अगर हमारे पास एक फॉर्म आता है ना, वो शायद मराठी में भी हो, तो हमें इतना भी नहीं आता कि वो मराठी में नाव काया है ये पढ़ने नहीं आता है। समझे, तो अपना नाम लिखने नहीं आता। वो आधार कार्ड बनाने जाते हैं, तो आधार कार्ड बनने के बाद में हमको दिखाया जाता है कि देखो अपना नाम चेक करो। तो हम नाम चेक करते हैं तो कहते हैं कि नहीं ठीक है। समझे, तो खुद नाम चेक करने नहीं आता कि हिंदी में, मराठी में क्या लिखा जाता है, इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। और फिर जब बनकर आता है तो फिर एफिडेविट लेकर भागते हैं कि नहीं नहीं हमारा नाम तो ये है और इसमें ऐसा है तो इसने ऐसा कर दिया। और फिर कहते हैं कि इसने किया और उसने किया। आपके सामने जब चेक हो रहा था, चेक करवाया जा रहा था, तब आपने क्यों नहीं उसको तंबीह फरमाई। ये चीजें मैं कहना चाहता हूं, तालीम पढ़ो, वेल एजुकेटेड बनो। समझे, आप जब तक तालीम में आगे नहीं बढ़ोगे, आप अपने मुस्तकबिल को नहीं चेंज कर सकते। और तालीम में आगे, ये भी कह रहा हूं कि अच्छी तालीम हासिल करो, मगर अकीदे को मत छोड़ो। समझे, ऐसी तालीम कि जो तालीम आपने आला तालीम हासिल कर दी और सुलह कुल्लियत को अपनाया, ये तालीम आपके कोई काम नहीं आएगी। अकीदे में मजबूत रहकर कि अपना अकीदा, अपना तशक्कुस जो है वो बरकरार रखकर जो है वो बेहतरीन तालीम हासिल करो। अच्छी तालीम, अच्छा पढ़ो लिखो, अपनी औलाद के ऊपर तवज्जो दो कि हमारी औलाद क्या कर रही है। मोबाइल दे दिया हमने कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं की कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं। तो इन सब चीजों की तरफ गौर करो। अगर आज आप नहीं संभले तो फिर वही काम कि वही हमाली करो और मजदूरी करो। और ये मजदूरी से आप इनकलाब नहीं पैदा कर सकते। हर फील्ड में, हर शोबे में आप का होना लाजिम है। जब आप पढ़े लिखे रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौम का दर्द क्या होता है। तो अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए आपका और आपकी औलाद का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इन नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल को अगर संवारना चाहते हो तो आधी रोटी खाओ, एक वक्त का खाना कम खाओ, मगर अपनी औलाद को अच्छी तालीम दो, दीन के साथ, दीन को पहला दर्जा। उसके बाद में बेहतरीन इंसान बनाओ उसको।
वेल एजुकेटेड इंसान, ऐसा कि लोग देखकर कहे कि हाँ ये हमारी बात को आगे पहुंचा सकता है, ये हमारी बात को हुकूमत तक पहुंचा सकता है।